हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार में जो है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए, यानी बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षक जो भी हैं, जिन्होंने भी 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड के जो भी शिक्षक हैं, उनके लिए जो प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर की बहाली आई है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पढ़े और कहाँ से नहीं पढ़े, कैसे इसकी तैयारी होगी दोस्तों प्रधान शिक्षक की। तो वो उसी टॉपिक पे आज हम वीडियो लेके आए हैं आप लोग के लिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ आ गया है। बीपीएससी ने यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने यह जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कि बीपीएससी ने जो सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम जो जारी किया है, उस पे आज एक-एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो पूरा आपके सामने दिख रहा होगा कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि ये जो परीक्षा होने वाली है, पाठ्यक्रम जो परीक्षा होने वाली है प्रधान शिक्षक की, इसमें 150 नंबर का प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। और ये 2 पार्ट में बँटा हुआ है, यानी कि 75 और 75 2 पार्ट में बँटा हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हर एक बिंदु पर कि कहाँ से आपका ये जो है प्रधान शिक्षक का जो है वो कहाँ से आने वाला है प्रश्न। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तैयारी भी आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी जो है प्रधान शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की तैयारी है, इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी दोस्तों। तो एक बार चैनल को लाइक कर दिए और बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है आज का टॉपिक है कि बिहार प्रधान शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली आई है उसका पाठ्यक्रम क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही बड़े अक्षर में लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, और ये लिखा हुआ है डीएलएड। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो पाठ्यक्रम है बीपीएससी प्रधान शिक्षक का, ये 2 ग्रुप में बँटा हुआ है, यानी कि 75 नंबर का आपको समान अध्ययन होगा। और समान अध्ययन में क्या-क्या चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक बिंदु जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है पाठ्यक्रम डीएलएड, यानी कि ये जो पाठ्यक्रम डीएलएड है ये कितना नंबर का रहेगा आपको, तो 75 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा, तो 75 नंबर का रहेगा। इस डीएलएड में जो है वो नंबर क्या रहेगा, यानी कि डीएलएड में जो 75 नंबर है उसका टॉपिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ है यूनिट 1 यानी कि इकाई 1। आप लोग यहाँ देख रहे हैं इकाई 1 में क्या है दोस्तों। तो इस पे हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि इकाई 1 में है बच्चे तथा बचपन, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक समझ रहे, ये यूनिट 1 का दोस्तों ये टॉपिक है। उसके बाद है बाल अधिकारों का संदर्भ, उसके बाद है शिक्षा विद्यालय और समाज, फिर है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके बाद है सामान्य अवधारणा और शिक्षक को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन स्तरीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि, और ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो ये जो दोस्तों है यूनिट 1 में जो है ये इतना चीज़ आपको पढ़ना है, इसी के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ समझ जाइए कि आपको यूनिट 1 में ये सारे चीज़ पढ़नी है आपको। उसके आगे है यूनिट 2 यानी कि इकाई 2। तो इकाई 2 में देखते हैं दोस्तों कि इकाई 2 में क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज, उसके बाद है सामाजिक दर्शन शिक्षा के संबंध में रेखांकित करते हुए, उसके बाद है कि गीजू भाई बेथ का दिवास्पन शिक्षा में प्रयोग के विचार रेखांकित करते हुए, फिर उसके बाद आगे है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा। उसके बाद है मारिया मांटेसरी ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम में शीर्षक। तो जितना भी ये जो टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों, आगे है हमारा कि ज्योतिबा फूले, हंटर कमीशन 1882, शैक्षिक समाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए, आगे है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक खेल बाल केंद्रित शिक्षा ये सब जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, ये जो है सारा जो है आपको ये इसमें यूनिट 2 में पूरा
विश्लेषण के साथ आपको बताया जा रहा है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। उसी तरह हमारा आगे है यूनिट 3 में देख रहे हैं कि पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविध आधार। उसके बाद है मेन, यहाँ पे है बाल विकास अवधारणा, जो कि आपको डीएलएड के अंदर आता ही है। इन आप लोगों ने अगर सीटेट का परीक्षा दिया होगा तो उसका जो ये टॉपिक होता है, उसकी जो बाल विकास का जो प्रश्न होता है दोस्तों, वो यही सब होता है। वृद्धि विकास होता है, बच्चों के शारीरिक एवं मनोज्ञात्मक विकास होता है, फिर सृजनात्मकता होता है, फिर खेल से, यही सब दोस्तों इसमें जो है वो टॉपिक रहता है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि नैतिक विकास, जो कि आपको जीन पियाजे और कोहलबर्ग का धारणा भी यहाँ आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो डीएलएड है वो काफी आसान होने वाला है दोस्तों। आगे हमारा है यूनिट 4। यूनिट 4 में देख रहे हैं कि इकाई 4 में देख रहे हैं कि ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्य। ईसीसी क्या हुआ, तो इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसी को ईसीसी बोलते हैं दोस्तों। ईसीसी का पाठचर्या क्या है, दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। ईसीसी जो है संतुलित तथा संदर्भ युक्त ईसीसी पाठचर्या की समझ। उसके बाद यह कक्षा में विकास स्कूल बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण। अगला पॉइंट है प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले यानी कि दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, अवधारणा की एवं महत्व, ये आपको यूनिट 4 में है। आगे हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 में कि बिहार में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। राज्य में प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा की चुनौतियां क्या है। राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अकादमिक व सामाजिक अपेक्षा क्या है। तो ये सब हो गया आपको यूनिट 4 में। आगे हमारा है यूनिट 5, आपका 5वां यूनिट में है विद्यालय संस्कृति का संगठन पे पहलू, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। फिर है समावेशी शिक्षा। उसके बाद है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से, फिर कला कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, बाल केंद्रित लोकतांत्रिक सृजनात्मक आदि। विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, सतत एवं व्यापक आकलन, प्रगति पत्रक। जो भी शिक्षक पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको भली भांति पता होगा कि ये सब चीज क्या है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में जो दीक्षा ऐप है उससे इस ट्रेनिंग में ये सब चीज सारे उनके उनको ये सारे चीजों से अवगत होंगे। आगे हमारा है कि यूनिट 6 में जो टॉपिक है वो है कि निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्था जो संकुल होता है, सीआरसी जिसको बोलते हैं, फिर प्रखंड संसाधन केंद्र जिसको हम लोग बीआरसी बोलते हैं, फिर जिला में जो डायट होता है, फिर उसके बाद जो है पीटी से होता है, फिर राज्य में जो होता है दोस्तों जिसे हम लोग एससीईआरटी बोलते हैं, फिर बीईपीसी होता है। तो इस तरह से जो भी चीज है वो आप लोगों के जानकारी में होगा। अगला जो यूनिट है हमारा वो है यूनिट 7। क्या है यूनिट 7, इसमें क्या है भारतीय समाज में समावेशन। उसके बाद है कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ। उसके बाद समावेशी शिक्षा के आकलन की प्रकृति, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, विद्यार्थी शिक्षक स्टूडेंट टीचर इंटरएक्शन, जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षक की भूमिका, है ना। आगे है हमारा समता समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श। तो इस तरह से जो है यूनिट 7 में ये सब चीजें। और यूनिट 8 में दोस्तों जो है राष्ट्रीय पाठचर्या, पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में तो उससे भी प्रश्न रहेंगे आपको। 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान पर्यावरण गणित भाषा एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समक्ष हो रहेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो यानी कि आईसीटी के बारे में सुने होंगे आपने, तो वो आईसीटी का भी यहाँ पे से प्रश्न रहने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि डीएलएड के जितने विषय हैं दोस्तों, डीएलएड के जितने भी विषय हैं वो यहाँ पे पूरा ओपन कह दिया गया है कि आपको ये प्रश्न कहाँ से आएगा, तो आप तैयारी करना आपके हाथ में है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। तो ये हो गया कुल 75 नंबर का, यानी कि यूनिट 5 से आपको यहाँ पे 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। और कुल जो है डीएलएड के जो यहाँ से सिलेबस है डीएलएड, उससे आपको कितना सवाल पूछा जाएगा,
तो यहाँ से आपको 75 प्रश्न यानी कि 75 प्रश्न आपको डीएलएड से पूछा जाएगा। और 75 नंबर जो है वो किससे पूछा जाएगा दोस्तों? तो वो पूछा जाएगा आपको जीके जीएस, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं। तो जीके जीएस से आपको पूछा जाएगा कितना? 75 नंबर। तो उसका सिलेबस क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं नीचे। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यह आ गया आपको सिलेबस जनरल स्टडीज हेड टीचर, देख रहे हैं, फुल मार्क्स 75 नंबर। इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ है पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक 75 नंबर का पूछा जाएगा। समान अध्ययन से आप लोग देखते हैं यहाँ। तो समान अध्ययन की जैसे ही बात करते हैं, इसमें देख सकते हैं दोस्तों, पहला नंबर पे है कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। क्या गया? ज्ञान विज्ञान, है ना, जानकारी और साइंस दोनों से। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको है कि सामान्य विज्ञान का प्रश्न रहेगा, जिसको हम लोग जनरल साइंस कह सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, बोल रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल की जो करंट अफेयर्स है वो आपको इसमें रहने वाला है प्रश्न। और अगला जो टॉपिक है वो आपको है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, वो उससे प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद भूगोल से प्रश्न रहेगा। फिर आगे है कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, उससे प्रश्न रहेगा। और ये जो है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि आपको गणित और रीजनिंग से भी इसमें सवाल रहने वाला है दोस्तों। ये आपका टॉपिक हो गया। इस टॉपिक के अंदर से क्या सवाल रहेगा, यहाँ इसका विश्लेषण के साथ बताया गया है। तो हम उसको विश्लेषण को आपके नजदीक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे कि आपका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या है। तो देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय का विवरण इस प्रकार है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषय सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। बोल रहा है कि इसमें जो है सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इसमें सामान्य जानकारी से पूछा जाएगा और वो किसी भी शिक्षित आदमी से उसकी अपेक्षा यानी इससे उम्मीद किया जा सकता है वैसा प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना यानी कि अभी जो करंट जो मैं बोला हूँ करंट, वो आपको बिहार सहित यानी कि बिहार भी इसमें आपको इंक्लूड रहेगा। तो आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ देख लिखा हुआ है बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वो है आपको कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं सदी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जितना भी आंदोलन हुआ है 1857 से हम लोग कह सकते हैं और 19वीं सदी में जो भी हुआ है तो वो चीज आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के स्वतंत्रता यानी राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी, उससे भी आपको प्रश्न रहेगा। इसका जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है कि भारत तथा बिहार का भूगोल, यानी कि भूगोल से जो प्रश्न रहेगा वो बिहार का तथा भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक साधन, प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर भी प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पूरा पाठ्यक्रम जो आप लोगों के बीच मैंने बताया, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आपको प्रश्न कहाँ से आएगा। तो दोस्तों इस तरह का जो जानकारी है वे आप लोगों के मैं समक्ष लेके आया हूं। तो अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये जो सिलेबस का जो वीडियो है आज यहीं पे
खत्म करता हूँ और दोस्तों आप लोगों को अवगत कराता हूं कि इस चैनल के माध्यम से बिहार में जो है प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने शिक्षक साथी के साथ शेयर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।